शिमला सिटी में कितनी बर्फ, मणि महेश से लेकर भरमानी टेम्पल तक बिखरी कितनी सफेदी। नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और हाजिर हूं आपके सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर है। राजधानी शिमला में भी बर्फ गिर गई है। इसी तरह चंबा के भरमौर के ऊपरी इलाके भरमानी टेम्पल से लेकर धनचो गौरीकुंड तक हिमपात का आलम है। प्रदेश में हर और मौसम तेवर दिखा रहा है। आखिर इस मौसम के तेवर कब नरम होंगे, किस पर इसका कितना असर होगा, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। मौसम बहुत भयंकर तरीके से खतरनाक हो रखा है। एक वक्त तो था कि हम बारिश और बर्फबारी के लिए तरस रहे थे जीवन जी, लेकिन अब तो लोग तौबा करने लगे हैं जो आज की स्थितियां सामने आई हैं। क्या कहेंगे जी? हिमाचल में पिछले लंबे समय से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई थी। क्रिसमस पे भी बर्फबारी नहीं हुई, न्यू ईयर पे भी एक तरह से निराशा ही हाथ लगी थी। लेकिन होता क्या है कि हिमाचल में जब भी मौसम चेंज होता है तो 3 दिन में ही हिमाचल के हाथ पांव फूल जाते हैं। बिल्कुल। तो वही देखने में मिल रहा कि हिमाचल के तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से हिमपात हो रहा है, चाहे शिमला के अपर एरिया हो, सिरमौर के अपर एरिया हो, किन्नौर सारा, और इवन जो भरमौर के ऊपरी हिस्से हैं वहाँ तेजी से बर्फबारी हो रही है। और जहाँ मैदानी इलाकों में बारिश का लगातार दौर है। हालांकि आज मैदानों में सुबह 11 बजे कुछ समय के लिए सूर्यदेव जरूर प्रकट हुए थे, लेकिन उसके बाद बारिश फिर शुरू हो गई। तो आज जो ताज़ा अपडेट है इसमें तो राजधानी शिमला में भी बर्फ गिरी है, शहर में जी, और प्रदेश में हर जगह धुंध बादल यही नजर आ रहे हैं। लाहौल का जो मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है किलांग, वहाँ 10 इंच तक बर्फबारी की सूचना है, 1 फुट के आसपास जी। और चंबा के जो ऊपरी एरिया भरमानी टेम्पल है भरमौर में, वहाँ तक बर्फ आ पहुंची है। हालांकि भरमौर जो मुख्यालय है, उपमंडल मुख्यालय, वहाँ बर्फ नहीं है। बिल्कुल। और जहाँ तक गौरीकुंड है, धनचो है, उन एरियाज में तेजी से बर्फ हो रही है। चाइल में जहाँ हमारा दर्रे तो सारे बंद हो गए, दर्रे तो सारे बंद हो गए, तमाम बर्फबारी बहुत चोटियों पे हुई है। लेकिन बड़ी बात है, रेड अलर्ट जारी हुआ था हिमाचल के लिए आज। मतलब ये कहा गया था सीधे तौर पे कि बच के रहें, मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। वो एक तरह से तो मौसम विभाग की चेतावनी तो काम कर गई। मौसम समय रहते प्रदेश के लोगों को अलर्ट एक तरह से कर दिया था। कहीं से कोई जानी नुकसान की या कोई ऐसे नुकसान की सूचना, जैसे पिछले कल हुआ था कि आसमानी बिजली गिरने से एक मछुआरे की मौत हो गई, या गाड़ी पे चट्टान गिरने से जो जेई के लिए बेचारा ज्वाइनिंग करने जा रहा था उसकी डेथ हो गई, क्या ऐसा कोई नुकसान की सूचना प्रदेश से कहीं सैलानी भी फंसे हुए थे? जी, जानी नुकसान की तो सूचना नहीं है, लेकिन नुकसान दूसरा बहुत ज्यादा हुआ है। इसमें अभी भी 291 सड़कें बंद हो गई हैं, 168 ट्रांसफार्मर ठप हैं, 24 पेयजल प्रोजेक्ट हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं वो बंद हैं, 3 NH बंद हैं। चंबा में ही अकेले चंबा जिले में ही 95 रोड बंद है, पांगी में 43 रोड बंद हैं, और लाहौल में 174 रोड बंद है। पिछले कल ये 168 थे। और पेयजल प्रोजेक्ट भी यहाँ काफ़ी सारे बंद हैं। भरमौर या सिरमौर के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहाँ से पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इसके लिए लगातार पुलिस और प्रशासन लोगों को अलर्ट भी कर रहा है। पुलिस लगातार सोशल मीडिया पे भी लोगों को जागरूक कर रही है। शिमला के ढली में ढली पुलिस ने भी लोगों को लगातार जागरूक करने का जो है वो क्रम छेड़ा हुआ है। 10 जनवरी तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है प्रदेश भर में। 10 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा, मतलब और ज्यादा चौकन्ना रहने की अभी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कल मौसम खुल जाएगा, संभल जाए, क्योंकि बर्फबारी के बाद तो माहौल और खराब हो जाता है। जी बिल्कुल। 10 जनवरी के बाद मौसम साफ होगा, लेकिन उस दौरान प्रचंड सर्दी पड़ेगी। सुबह शाम सर्दी होगी और उसमें और बचना पड़ेगा। कई एरियाज में जो रोड हैं वो ठप हो जाएंगे, कई जगह फिसलन बढ़ेगी। तो इन सारी आगे वाला जो 2 की हफ्ते जो है वो बहुत ही कठिन रहने वाले हैं। और अभी पहाड़ियों से जो पत्थर गिर रहे हैं, ये क्रम जो है वो रुकने वाला नहीं है, वो लगातार कई दिनों तक चलता रहेगा। एडवाइजरी भी जारी हुई है। जी बिल्कुल। एक वीडियो हमारे पास आया जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि लाहौल में लोगों को एक आशंका है कि वहां बर्फीला तूफान आ सकता है, क्योंकि हवाएं जिस तरह से चली हैं, बर्फबारी जिस अंदाज में बर्फबारी हो रही है, मौसम का जो रुख वहां नजर आ रहा है, बहुत भयंकर रुख नजर आ रहा है। बर्फीले तूफान की आशंका नजर आ रही है लोगों को, वहां के लोगों को। तो प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी किया। अब तो अटल टनल भी शायद बंद कर दी गई है गाड़ियों के लिए। जी, अटल टनल पहले से ही बंद है, रोहतांग तक की ही गाड़ियां जा रही हैं, और अटल टनल के जो दोनों छोर हैं वहां 1 फीट तक बर्फबारी की सूचना है।
1 फीट तक। जी, तो और इसी पूरे ही प्रदेश में जहाँ भी बारिश और हिमपात हो रहा है वहाँ प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है टूरिस्ट के लिए भी, लोकल्स के लिए भी, कि वो बारिश में बाहर ना निकलें और जहाँ बारिश हो रही है उस एरिया का रुख ना करें, पहाड़ों का रुख ना करें। तो इस तरह लगातार जागरूक कर रहे हैं और उसमें पुलिस भी लोगों की मदद कर रही है। अभी पिछले कल ही कुल्लू मनाली में कई सारे जहाँ सैलानी फंसे थे एक जगह, उनको बिल्कुल लाहौल से निकाल के उनको लाए थे। जी, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया था। चंबा में भी डलहौजी से खजियार जो सड़क है वहाँ पर कई सैलानी फंसे थे, उन्हें भी निकाला गया है। लाहौल में 4 दिन से ये लोग फंसे थे क्योंकि ये चले गए थे रोहतांग, जो अटल टनल है उसको पार करके लाहौल चले गए। उसके बाद प्रशासन ने टनल बंद कर दी तो ये लाहौल में फंस के रह गए थे। इसके बाद बीआरओ के जवानों ने बड़ी मुश्किल से बर्फ को काट के इनको निकाला है, एक तरह से बहुत खतरनाक और भयंकर माहौल के बीच में इनको निकाल के सुरक्षित मनाली पहुंचा दिया है। तो मौसम हिमाचल का बहुत 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 खराब आजकल के दौर में चला हुआ है। 10 जनवरी तक ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बिना प्रशासन की सूचना पे ट्रैकिंग के लिए तो हरगिज निकलने का ख्याल भी अपने मन से छोड़ दें।